बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी आतंकियों ने किया है बड़ा हमला। इसमें 17 पाकिस्तान के फौजियों की गला काटकर हत्या कर दी गई। टीटीपी समर्थक एचजीबी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। एचजीबी आतंकियों ने सैनिकों के सर काट दिए। बन्नू में एक चेकपोस्ट पर एचजीबी का हमला हुआ है और इस हमले में 17 पाकिस्तानी फौजियों का गला काट दिया गया। यहां पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया, पाकिस्तानी फौजियों पर निशाना बनाया गया और टीटीपी समर्थक एचजीबी ग्रुप ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। पाकिस्तान के फौजियों पर हुआ है ये बहुत बड़ा हमला, जिसमें निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। 17 पाकिस्तानी फौजियों की गला काटकर हत्या की गई है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी के जरिए हुआ यह बड़ा हमला, क्योंकि टीटीपी समर्थक ही है एचजीबी ग्रुप, जिसने इस हमले की न सिर्फ जिम्मेदारी ली है बल्कि यहां चेतावनी भी इस जिम्मेदारी में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। टीटीपी समर्थक एचजीबी ग्रुप ने जिस तरीके से हमले की जिम्मेदारी ली है, आम लोगों में भी बड़ी दहशत है, क्योंकि किसी भी सेना की सुरक्षा के लिए बड़ी जिम्मेदारी सेना पर होती है। और किसी भी देश में अगर सेना बड़ी भूमिका में रहे और वहां सेना को ही यूं निशाने पर ले लिया जाए, यानी कि फौजियों का गला काट दिया जाए, तो ये आम लोगों में भी अनरेस्ट पैदा करने जैसा है। पाकिस्तान में जो हालात अभी बने हुए हैं, लगातार जिस तरह की गतिविधियां रही हैं, फिर चाहे वो आतंकी हमले हों या फिर अलग अलग जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं वो हों, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं। और अब पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का ये हमला, क्योंकि टीटीपी समर्थक एचजीबी ग्रुप ने न सिर्फ हमला किया है बल्कि इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है, जिसमें पाकिस्तानी सेना पर यह बड़ा हमला 17 पाकिस्तानी फौजियों का गला काटकर हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। और यह चेतावनी भी दी गई है कि आगे भी इस तरह के हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान, जहां पर अलग अलग प्रांत के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं, ऐसे में बलूचिस्तान में जहां पर बड़ी संख्या में लोग और पिछले लंबे वक्त से उनका प्रदर्शन अपने अधिकारों की मांग को लेकर चल रहा है, उधर पीओके में लगातार लोगों का सड़कों पर आना, ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने उस असंतोष को कभी शांत करने की कोशिश नहीं की। उन्हें सिर्फ उनकी आवाज़ को दबाने के लिए या फिर जबरन घर से उठा लेने के लिए या अलग अलग ज्यादतियां करने के लिए पाकिस्तान सरकार का रुख रहा। और ऐसे में अब जब पाकिस्तानी सेना को निशाना, क्योंकि जब जब प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना हुआ या उन पर अत्याचार हुआ तो वहां पाकिस्तानी सेना ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। और अब पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने किया है बड़ा हमला। बन्नू में एक चेकपोस्ट है जहां पर एचजीबी का यह हमला सामने आया। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, ये बहुत बड़ा हमला है पाकिस्तानी सेना पर, टीटीपी के समर्थक हैं ये एचजीबी ग्रुप, क्या कुछ इनका ताल्लुक है, क्या इनकी फुल फॉर्म है? साथ ही जब 17 पाकिस्तानी फौजियों का गला काट दिया तो इसे चेतावनी के तौर पर भी तो देखा जाए भविष्य के लिए। बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर आए आतंकी यहाँ पर जो सेना के जवान हैं या फिर जो सिविलियंस की हत्या करते हैं, उनके साथ शवों के साथ जो है वो म्यूटिलेशन करने की कोशिश करते हैं, वैसा ही अब पाकिस्तान के सैनिकों के साथ जो है वो पाकिस्तान में होने लगा है। और ये जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, यह संगठन जो है वो लगातार पिछले लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है। और ताजा हमला जो किया गया है, उस हमले में पाकिस्तान की एक चौकी पर हमला किया जिसमें 17 सैनिक जो है वो मारे गए। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इन सैनिकों की हत्या जो है वो गला रेत कर की गई है, उन पर उनका गला रेता गया है उसके बाद जब इनसे यहाँ पर हमला हुआ। और ये बताता है कि किस तरीके से वहां पर भी एक खौफनाक मंजर पाकिस्तान अब झेल रहा है। जो पाकिस्तान ने आतंकी भारत के खिलाफ तैयार किए थे, अब वही आतंकवाद जो है पाकिस्तान को खाने लगा है। और आपको बता दूं कि लगातार पिछले लंबे समय से अगर आप देखें तो टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाता है। हालांकि पीछे कुछ समय तक सीजफायर दोनों के दरमियान पाकिस्तानी सेना और जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है उसके बीच में हुआ था, मगर अब एक बार फिर से जो हमले जो है वो तेज हुए हैं। और जिस तरीके से ये हमले हुए हैं वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से इस वक्त जो है वो पूरे जो आतंकवाद जो है वो आतंकवाद से या फिर इन लड़ाकों के हमलों से जो है वो लहूलुहान हो रहा है और लगातार पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की आगे तैयारी क्या कुछ नजर आ रही है?
पाकिस्तान सरकार का इस पर कोई रिएक्शन सामने आया क्या? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि लगातार हो रहे हमलों में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे जा चुके हैं। अगर आप देखें तो पिछले 3 से 4 दिनों में हुए हमलों में पाकिस्तान के लगभग 40 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें इसमें सैनिक हैं, पुलिस के लोग हैं। और उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अब हालात बिगड़ते जा रही हैं, वो साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के लिए संभलना बेहद मुश्किल हो चुका है। एक तरफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश में बवाल किया, वहां पर तख्ता पलट करवाया और उसके बाद वहां पर जो है वो अपना इस्लामीकरण करने का प्रयास कर रहा है, और दूसरी तरफ अंदर खाने में पाकिस्तान की अंदरूनी हालत जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। ना सिर्फ वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, बल्कि उसके साथ साथ अब जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान में हुए या फिर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, ये बताता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला समय काफी कठिन रहने वाला है। और जिस तरीके से पाकिस्तान से एक बार बांग्लादेश अलग हुआ था, वैसे हालात जो है अब बलूचिस्तान और बाकी जो इलाके हैं उसके भी हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को जिस तरह से वहां पर जो है वो जलील किया जाता है, उनके साथ अत्याचार होते हैं, उनकी हत्याएं की जाती हैं, पाकिस्तानी सेना लगातार उनको निशाना बनाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए आने वाला समय जो है वो काफी कठिन होने वाला है, और लोग क्योंकि सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन लंबे वक्त से चले आ रहे हैं, खासतौर से बलूचिस्तान में। अजय, ऐसे में सीपेक परियोजना को लेकर लोगों का बड़ा विरोध रहा, चीनी नागरिकों पर भी हमले हुए। फिर चीन ने पिछले दिनों ये कह दिया कि भाई हमें परमिशन मिले, हमारी अपनी एजेंसी अपने नागरिकों की सुरक्षा करेगी, जो पाकिस्तान सरकार के लिए भी एक सवालिया निशान था। क्या इसलिए भी ये टकराव ज्यादा बढ़ा, और इस हमले को क्या उस घटना से जोड़कर देखें? देखिए, 2 इलाके हैं पाकिस्तान के जो अलग अलग हैं, जहां पे एक खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक्टिव है और वहां पर वो लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का वो इलाका जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो एक्टिव है। दरअसल बलूचिस्तान के लोग पिछले लंबे समय से इस चीज को लेकर पाकिस्तानी सरकार से और पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे हैं कि वो इलाका जो है वो बलूचिस्तान का है, और बलूचिस्तान के तमाम रिसोर्सेज, तमाम जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, लाहौर करता है, कराची करता है, मगर उनको जो है इसके कोई फायदा नहीं होता, और उनको हमेशा पाकिस्तान सिर्फ इस्तेमाल करता है। तो उसी के बाद से एक लंबी जंग जो है वो बलूचिस्तान के लोगों ने कही, क्योंकि बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता। तो इसी वजह से आप देखें तो बलूचिस्तान के लोगों ने जब इस चीज का विरोध किया था कि वहां पर सीपैक नहीं बने, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने $बिलियन जो है वो लेकर वहां पर चीन की इन्वेस्टमेंट कराई, और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर लगातार चीन के लोगों को बसाने का सिलसिला शुरू किया। उसी का विरोध जो है ये लोग कर रहे थे, और अभी रिसेंटली जो है बलूचिस्तान के लोगों ने कहा कि जो भी सीपैक के लेकर इस इलाके में, उनके इलाके में अगर दाखिल होता है तो उनको टारगेट किया जाएगा, उसको निशाना बनाया जाएगा। तो वही हुआ भी, पहले पाकिस्तानी सैनिक जो है वो निशाना बनते थे, अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है वो चीन के नागरिक जो थे, चीन के सैनिक जो थे, उनको भी निशाना बनाया, जिसमें 2 नागरिकों की मौत भी हुई थी, और अभी भी लगातार ये धमकियों का सिलसिला जारी है। अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चीन के प्रेशर में पाकिस्तान जो है वो एक मिलिट्री ऑपरेशन बड़ा लॉन्च करने जा रहा है बलूचिस्तान में, ताकि वहां पर जो BLA के लोग हैं उनको मार गिराया जा सके। और इस चीज को लेकर पहले ही जो है तमाम एक्सपर्ट्स हैं, तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को चेताया है कि पाकिस्तान को इस एक्शन को, वहां पर जो मिलिट्री एक्शन करने का प्लान किया है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आम लोग, जो मासूम लोग हैं, वो भी मारे जाएंगे, जिसके बाद ये सिलसिला थमेगा नहीं, उल्टा पाकिस्तान को और नुकसान होगा। मगर पाकिस्तान ने ये ठान लिया है, क्योंकि चीन की तरफ से जो $बिलियन का वहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसके खिलाफ जो है वो चीन अब पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है, और चीन ये कह रहा है कि आपको इस इलाके में जो हमारी सीपैक बना है उसको कहीं ना कहीं आपने एग्जीक्यूट करवाना है, फैसिलिटेट करवाना है। तो इसीलिए चीन ने के प्रेशर में आकर पाकिस्तान ने अब जो है वहां पर एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का जो है वो फैसला लिया है, जो अब जल्द शुरू होने की जो है वो आशंका जताई जा रही है। यानी पाकिस्तान सरकार के इस मिलिट्री ऑपरेशन के बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़केगा और भड़का है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसलिए भी ये टकराव की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने स्थानीय लोगों के नुकसान की बात कही, और आपने कहा कि इस टकराव में स्थानीय लोगों का भी नुकसान हो रहा है। अब आज की ये घटना जहां पर 17 पाकिस्तानी सैनिकों का गला काटकर निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, कल पाकिस्तान में एक और घटना सामने आई थी जहां पर पाकिस्तान के सैनिकों को मार दिया गया था, साथ ही साथ लड़ाके भी मारे गए थे और स्थानीय लोगों को भी चोट आई थी। ये दोनों घटनाएं आपस में कनेक्टेड हैं क्या अजय?
देखिए, दो अलग अलग हमले हुए थे, जिसमें बलूचिस्तान में जो है अलग हमला हुआ था, जहां पर बीएलए ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और दूसरा हमला जो है वो टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया। ये दोनों अलग अलग संगठन हैं जो पाकिस्तान में अपने हकों को लेकर, अपने इलाकों को लेकर जो है वो लगातार जंग चलाए हुए हैं, और उनका साफ कहना है कि वो अपने आप को जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया, मगर जब अफगानिस्तान में लड़ा के यहाँ से भेजे, मगर जब ये वापस लौटे तो इन्होंने अपने आप को वहां मजबूत किया, और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है। और इस तरह से अगर आप देखें तो बीएलए बलूचिस्तान के वो लोग थे जो लगातार पाकिस्तान के जो तशद्दुद था, पाकिस्तान का जो वहां पर उनके ऊपर जुल्म होता था, उसके खिलाफ खड़े हुए, और उसके बाद बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी बनी। और बलोच लिबरेशन आर्मी नहीं बल्कि बलूचिस्तान का तमाम जो नागरिक हैं, बच्चा बच्चा जो है वो बीएलए का हिस्सा है, और वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। मगर पाकिस्तान जबरन उस इलाके पे कब्जा करने का जो प्रयास कर रहा है, उसका नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने की फिराक में है, उससे साफ हो जाता है कि ना चीन के प्रेशर में पाकिस्तान ये करेगा, मगर दुनिया भर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर ये प्रेशर होगा कि आखिरकार वो मासूम लोगों को मारने के लिए इस तरह के ऑपरेशन क्यों चला रहा है। क्योंकि वो लोग जो है उनसे पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं, तो उनको आजादी क्यों नहीं मिलती है, क्यों उसको जबरन कब्जा कर पाकिस्तान ने रखा है, क्यों पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर लोगों पे अत्याचार किए हैं, उन चीजों को लेकर सवाल उठेंगे। अब पाकिस्तान सरकार पर जिस तरीके का प्रेशर है, एक तरफ चीन के प्रेशर का जिक्र आपने किया, दूसरी तरफ आपने दुनिया के अलग अलग देशों के प्रेशर का जिक्र किया, साथ ही पाकिस्तान जो अंदरूनी इन समस्याओं से गुजर रहा है, कोई सोल्यूशन दूर दूर तक दिखता है क्या अजय? देखिए, अगर कोई सोल्यूशन है तो वो सिर्फ बातचीत है। बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं बलूचिस्तान से या टीटीपी से यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो है वो इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता था, मगर क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चीन के प्रेशर में है, चीन वहां से कई अरबों रुपए जो है वो उनको दे चुका है, और पाकिस्तान उसको अब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई जनरल जो हैं वो सब जानते हैं कि कैसे जब वो सेना में रहते हैं वो चीन के साथ बात करते हैं, और उसके बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो अरबों रुपए लेकर वो विदेशों में सेटल हो जाते हैं। ऐसे में उन जनरल्स की जो करनी है उसका भुगतान जो है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को करना पड़ेगा, तो लोग कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे। ऐसे में इस चीज को कोई अभी तक जो आशंका नहीं दिख रही कि कोई किसी भी तरह से बातचीत करके इसको सुलझाया जा सकता है, मगर जब तक ये नहीं होता तो यकीनन यहाँ पर हालात जो है वो गंभीर बने रहेंगे, और पाकिस्तान को इस चीज को समझना होगा। अगर पाकिस्तान नहीं समझा तो यकीनन आने वाले दिनों में जिस तरीके से आप देखें रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, जिस तरीके से जंग हमास और इजराइल के बीच में चल रही है, तो एक इलाका ये भी होगा जहां पर हालात खराब होंगे, क्योंकि कई बार बलूचिस्तान के जो कमांडर हैं, जो बीएलए के कमांडर हैं, वो पाकिस्तान को चेता चुके हैं कि अगर आपने कोई भी हरकत यहाँ पे की या हमारे इलाके में आकर यहाँ पर कोई हमला करने की कोशिश की तो हम लोग पूरे तरीके से जंग के लिए तैयार हैं, और उसी तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। यानी ये जो चुनौतियां हैं पाकिस्तान सरकार के सामने, ये और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लगातार जिस तरीके से पीओके में प्रदर्शन हो रहा है वो पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए बड़ा सिरदर्द, और इधर बलूचिस्तान में जहां लंबे वक्त से लोग अपनी अनदेखी को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर हैं, और ऐसे में टकराव की स्थिति लगातार बढ़ते हुए बलूचिस्तान के लोग साफ कहते हैं कि आप हमें अलग कर दीजिए, हम पर किसी भी तरीके से जुल्म ज्यादती होती है तो विरोध होता रहेगा, और हमारे जो बेसिक अधिकार है वो हमसे छीने जा रहे हैं, दूसरों को दिए जा रहे हैं। अजय, नजर आप बना के रखिएगा, चूंकि ये बहुत बड़ी खबर है, आगे कुछ और अपडेट्स और रिएक्शन सामने आएंगे तो आगे आपके जरिए दर्शकों तक अपडेट हम पहुंचा